पर इस वीडियो के अंदर भाई वही रहना जिनको यहां पर मेहनत करनी है, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि फिजिक्स का पेपर अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर आया था। सीबीएसई जितना भी टफ पेपर आपके लिए डिजाइन कर ले बोर्ड लेवल का, वो आपसे क्रैक ही हो जाएगा। मैं आपको तरीका बता दूंगा, चीजें बता दूंगा, बट फॉलो आपको ही करनी है। बॉक्स बात करता हूं तो यहाँ पे 250 क्वेश्चंस बनते हैं। तो 250 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछूंगा, उसी से बनाऊंगा और उसी का मुझे आंसर देके 70 नंबर ले आना। तो भाई साहब कैसे हैं आप सभी? आ गए थंबनेल देख के आप भी कि कितनी टफ आएगी इस साल के फिजिक्स। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में हमारे फिजिक्स ने हमें बहुत तगड़ा ही झटका दिया है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर आया था। और ये सोचकर अब बच्चों के अंदर, आपके अंदर कंफ्यूजन ये है कि भैया अब मेरा जो 26 का पेपर है, जो 26 वाली जनता है, उसका 26 में पेपर, 26 में पेपर सीबीएसई 12th का कितना टफ आएगा। तो यार मैं तुम्हें एक चीज की क्लैरिटी पहले दे देता हूं कि अगर तुम यहां पर ये समझते हो कि मैं तुम्हें यहां पे कुछ ऐसा कुछ तरीका बता दूंगा या फिर तुम्हें ऐसा कुछ ट्रिक बता दूंगा कि मैं तुम्हें पेपर गेस करके दे दूंगा कि इतना टफ आएगा इतना आएगा, तो भाई ये वीडियो वो तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये चीजें बताने वाला हूं। पहली बात तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देने वाला हूं। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यहां पर, अगर तुम मेहनत करने वाले बंदे हो तो यहां पर तुम्हें मैं एक सिंपल सॉर्टेड तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू चाहे सीबीएसई कितना भी टफ पेपर आपके लिए डिजाइन कर ले, सीबीएसई जितना भी टफ पेपर आपके लिए डिजाइन कर ले बोर्ड लेवल का, वो आपसे क्रैक ही हो जाएगा। ठीक है, पिछले साल का पेपर भी मैं उठा लूं तो पिछले साल के पेपर के अंदर यहां पर आपके मार्क्स स्कोरेबल थे। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो यहां पर टफ कंटेंट में आए थे, टफ क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, बट यहां पर आपके सामने अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो जिस बच्चे ने यहां पर चीजों को अच्छे से किया था, अपने डेरिवेशंस को अच्छे से समझा था, तो यहां पर उसका जो पेपर था वो काफी अच्छा भी गया था। ठीक है, तो लास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस करके आप सभी को यही डर है कि भाई इस साल का जो फिजिक्स का पेपर है वो क्या टफ आएगा, तो भाई इसकी श्योरिटी ले लो, हाँ भाई टफ आएगा। तो भाई साहब एक चीज और समझ लेना यहां पर कि टफ का मतलब होता क्या है। टफ का मतलब यहां पर यह है कि जो चीजें आपको नहीं आती हैं, जो चीजें आप कर नहीं पा रहे हो, जिस चीजों के बारे में आपको पता नहीं है, वो चीज आपको टफ लगती है। और जिस चीजों के बारे में आपको पता है, जो चीज आपको समझ में आ चुकी है, जिस चीज को आपको न्यूमेरिकल हो जा रहे हैं, डेरिवेशन हो जा रहा है, वो आपको इजी लगती है। तो यहां पर अगर आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पता है, बेसिक चीजें पता है फिजिक्स की, एनसीईआरटी के अंदर चीजें की हुई हैं, तो भाई आपको यहां पर पेपर तो टफ लगने ही नहीं वाला। और यहां पर आप खुद ही अपने मन से ये कह दोगे कि भैया जितना टफ पेपर बनाना है बना लो, अपन ने ये कर लिया, अपन ने ये फॉलो कर लिया है, अपन ने चीजें कर ली हैं, तो भाई तुम चाहे जो कर लो, मेरे नंबर तो आएंगे। ठीक है, और यहां पर इसी चीज को मैं आपको रियलाइज कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो के अंदर भाई वही रहना जिनको यहां पर मेहनत करनी है, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको तरीका बता दूंगा, चीजें बता दूंगा, बट फॉलो आपको ही करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के अंदर हमें ध्यान किस चीज का देना है, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहली बात अगर मैं करूं यहां पर, तो फिजिक्स का जो कच्चा चिट्टा आपका है वो यहां पर तीन ही चीजों के ऊपर होता है। पहली चीज आपकी यहां पर है एनसीईआरटी डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट वाले, समझ रहे हो बात को। यहां पर मैं इस सीरीज को पूरा के पूरे को मैं एक्सपैंड करने वाला हूं, मतलब मैं आपको यहां पे हर एक सेक्शन का, पर्टिकुलरली फिजिक्स के 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर के मैं आपके यहां पे 14 के 14 चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि ये चीजें, ये चीज चैप्टर में पढ़ लो, ये चीज आप कैपेसिटेंस से पढ़ लो, ये चीज आप इस चैप्टर में पढ़ लो, ये चीज आप इस फ्रीक्वेंसी से कर लो, इसमें इतने क्वेश्चन कर लो, इसके यहां वाले क्वेश्चन कर लो, ताकि आपका वो चैप्टर एकदम 100% सॉलिड तैयार हो जाए। पर उससे पहले आपको ये रियलाइज करना है कि डेरिवेशन रीढ़ की हड्डी है। डेरिवेशन तो भाई आपके उसके अंदर भर भर के आते हैं, तो डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट ग्रैब करके रखना है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके बाद यहां पर आपको भी मैं एक रियलिटी चेक दूंगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर। और ये दोनों जो चीजें हैं ये आपका एक तरीके से बेस का काम करती हैं। अगर आपकी यही दोनों चीजें कंप्लीट नहीं है तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मुझसे यहां पर ये आपका एनसीईआरटी रीड नहीं हो रही, मुझसे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो विश्वास मानो ये आपका आलस बोल रहा है, विश्वास मानो ये आपका यहां पर आपके अंदर का जो भी कह सकते हैं उसे कि आपको ना करने की इच्छा जो हो रही है वो ये बोल रही है। बट अगर आप चीजों को थोड़ा करना शुरू करोगे तो ये बहुत इजी है, और ये मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये इजी कैसे है। उसके बाद आपके सामने लास्ट में बचता है पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो हम लोग ये दोनों चीजों को करने के बाद करते हैं। अब यहां पर थोड़ी बात करते हैं रियलिटी चेक की। तो रियलिटी चेक मैं आपको यहां पर ये देने वाला था, कि आपके सामने टोटल 14 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके सामने 14 चैप्टर्स है फिजिक्स के, और 14 चैप्टर्स के अंदर मैं आपको टोटल बताता हूं। यहां पे
14 चैप्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो पर चैप्टर के अंदर अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो यहां पे 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं मोटा मोटा मान रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको हर चैप्टर के अंदर की अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट और क्या कैसे हमें यहां पर करना है। तो अगर मैं मोटा मोटा मानूं 5 इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशंस आती हैं, तो यहां पर अगर मैं टोटल डेरिवेशन की बात करता हूं मल्टीप्लाइड बाय 40 तो वो होती है 70 डेरिवेशन। मैं बोलता हूं कि 70 डेरिवेशंस आपके सामने है। 70 की 70 अगर आपने मास्टरी कर ली तो यहां पर पेपर तो आपके इर्द गिर्द ही घूमेगा, उसी डेरिवेशन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। उसके अलावा यहां बात करते हैं तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, तो मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी जो टोटल क्वेश्चन आपके फिजिक्स के अंदर है वो टोटल है 163 क्वेश्चंस। ठीक है, हैरान हो गए ना? 14 चैप्टर, 14 चैप्टर मिला के 163 क्वेश्चन मात्र है एनसीईआरटी के अंदर जो आपको करने हैं। अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहे तो आपको सोचने वाली बात है कितने कम क्वेश्चंस होने के बावजूद आपसे ये हो क्यों नहीं पा रहे। अगर इन सबको आप केवल प्रैक्टिस भर ही कर लें, केवल अभी चीजों को एक बार अपने आप से करके देख लें, जरूरी नहीं आपसे सॉल्व हो जाए, आप इनके सॉल्यूशंस को करें, इन सॉल्व नहीं हो रहा तो सॉल्यूशंस को देख के कर ले, दोबारा कर ले, तो यहां पर 163 क्वेश्चंस भी अगर आपके प्रिपेयर है तो आपकी जो आपकी फिजिक्स की तैयारी है ना वो टॉप नॉच लेवल की है। जो आपकी फिजिक्स की तैयारी है वो 99% ऑफ जनता से ऊपर है। अगर मैं आगे की बात करूं, इसमें और ऐड ऑन करूं तो आपको बता दूं यहां पर कि 90 क्वेश्चंस इसके एग्जांपल्स में है। मतलब 14 चैप्टर के अंदर, 14 चैप्टर्स के अंदर 70 के अराउंड डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट वाली है। उसके बाद ये भी मैंने ज्यादा बोला है, 5 हर चैप्टर में 5 लेके चल रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या डेटा है ये मैं जब हर चैप्टर की बात करूंगा तब आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर 163 और 90 क्वेश्चन मिला के मैं अप्रोक्स बात करता हूं तो यहां पे 250 क्वेश्चंस बनते हैं। और 250 क्वेश्चंस आपको बोला जाता है स्टार्टिंग में कि भैया 12 मंथ दे रहा हूं, 14 चैप्टर दे रहा हूं, 250 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, और उस 250 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछूंगा, उसी से बनाऊंगा और उसी का मुझे आंसर देके 70 नंबर ले आना। पर आजकल का युवा जो है, आजकल का यहां का स्टूडेंट जो है, ये भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई उसको तो आलस ने मार रखा है, उसको तो एनसीईआरटी के कलर ने मार रखा है कि भैया एनसीईआरटी ऐसी बुक है, समझ नहीं आती, कलर गंदा है, पेज गंदा है। भैया कलर गंदे पेज गंदे मत जाओ, बुक है, क्वेश्चन है, पता है सवाल वहीं से आएगा, तो भैया पकड़ के रगड़ दो और खत्म कर दो उसे। समझ गए बात को? तो यहां पर आपके सामने 250 क्वेश्चन है, 12 महीने थे, और आपको भी बता दूं आपके 6 महीने खत्म हो चुके हैं। अगर अब आपके सामने सितंबर से जनवरी तक का या मैं फरवरी तक का टाइम की बात करूं तो आपके सामने 5 से 6 मंथ बचे, और 5 से 6 मंथ के अंदर ये सारी चीजें करना पॉसिबल है। आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी जागो तो यहां पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। और विश्वास मानिए, अगर आपने ये सारी चीजें अपनी प्रिपेयर कर ली तो सीबीएसई भी आपके नंबर नहीं हिला पाएगा। जितने भी उसको टफ पेपर बनाने हैं बना लो, कोई भी आपका यहां पर बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपने जितने नंबर सोच रखे हैं, जितने की आपने प्लानिंग कर रखी है, उतने नंबर आएंगे। बस अपने मेहनत पे भरोसा रखो और चीजों को अपने यहां पे करना शुरू कर दो। तो मेरी जो आज की वीडियो थी वो बस इसी चीज के ऊपर थी कि आपको रियलाइज हो कि चीजें जो आपकी हैं वो यहां पर टफ नहीं है, पेपर टफ नहीं बन रहा है, बस चीजें आपको आ नहीं रही क्योंकि आप पूरी तरीके से लगन से तैयारी नहीं कर रहे हैं। समझ गए यहां पर? तो भाई आज की वीडियो के अंदर बस मेरा मोटिव ये था कि आपको रियलिटी चेक मिले, आपको पता चले टफ नहीं होती कोई भी चीज, बस आपकी मेहनत ही होती है, आपकी यहां पर जो भी कह सकते हैं आपकी गलतियां ही होती जो उन चीज को टफ बनाती है। और उन गलतियों को अगर अपनी मेहनत से रिप्लेस कर दो, चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से कर दो तो प्रोसेस आसान है, करना आसान है। आपका फिजिक्स का चाहे जितना टफेस्ट पेपर बन जाए आप उसे क्रैक कर लोगे। तो भाई साहब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपके ही बेनिफिट की बात होगी और आपके ही फायदे की बात होगी कि हर चैप्टर के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा कि ये करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।